आज मैं आया हूँ पोल्ट्री के लेयर फार्म में, जहाँ पे जानेंगे किस तरीके से ये फार्मिंग की जाती है, आखिरकार किसान इसको किस तरीके से कर सकता है, इसमें किस तरीके से वो प्रॉफिट कमा सकता है, किस तरीके से उसको लॉस आ सकता है। 1 बाय 1 जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। चलिए, तो जैसे आपने ये लेयर फार्म देखा और इसकी मैं अब स्टार्टिंग करने वाला हूँ, किस तरीके से आखिरकार इसको आप कर सकते हैं। तो सर मुझे ये बताइए, अगर कोई फार्मर है वो स्टार्टिंग में से किस तरीके से कर सकता है? इसमें दो तरीके होते हैं। या तो हम हमारा इतना बजट है कि हम इसे अपने बजट के हिसाब से 10,000, 5,000, 6,000 जितनी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो 2014 का प्रोजेक्ट था। उसमें गवर्नमेंट हमें लगभग 49 लाख रुपए देती है जी बतौर लोन। अच्छा। और वो हमें 5 साल में रिटर्न करना होता है बिना ब्याज के। उसमें मतलब जो सब्सिडी है वो ब्याज की है। अच्छा। नाबार्ड भी कुछ सब्सिडी देता है इसमें। तो वो हमारे दो तरीके हो गए कि जो फार्मर हैं गवर्नमेंट के थ्रू इसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अपने थ्रू ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे ये गवर्नमेंट दे के सब्सिडी करवाती है या फिर अपने पास से करते हैं, तो इसमें सबसे, अगर मैं जानना चाहूँ, इनमें सबसे बढ़िया कौन सी चीज है अपने मतलब? मैंने अपना फार्म लगभग 6 साल पहले बनाया था 2018 में। तो मैंने तो अपने पास से ही बनाया था। उसमें 2020 के आसपास जब लॉकडाउन लगा तो उसमें बड़ी समस्या आई। जो जिन्होंने गवर्नमेंट से लोन ले रखा था उन्हें बड़ी समस्या आई कि EMI देने की। लॉकडाउन में दुकानें वगैरह बंद थी, अंडे बिक नहीं रहे थे जी। कहाँ से मतलब किसान पैसा दे? अच्छा, तो मतलब मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि फार्मर के पास अगर कैपेसिटी है, उसके पास पैसा है, तो अपना ही फार्म लगाए। अच्छा जी। तो मतलब इसकी, जैसे आपने ये शेड लगवाई हुई है, स्ट्रक्चर बनवाया हुआ है, इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, किस तरीके से बिगिनर किसान इसको करवा सकता है? इसमें स्ट्रक्चर हम कैपेसिटी के हिसाब से बनाते हैं कि हमें कितने बर्ड का फार्म बनाना है। और इसमें स्ट्रक्चर में भी 3, जैसे हमारा 3 लेयर का है। अच्छा। 3 लाइन है इसमें, 1, 2 और 3। हाँ। कोई फार्मर 4 लाइन का बना देता है। अच्छा। तो उसमें दिक्कत ये आती है, जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो गर्मी में जो बीच की 2 लाइनें हैं उनमें हवा नहीं पहुंच पाती। अच्छा। और हीट बन जाती है बहुत ज्यादा, जिसमें मोडलिटी होने की ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब अब मुझे ये बताइए, जैसे इनमें पानी देने का तरीका है, जैसे अभी गर्मी की बात कह रहे थे, अभी गर्मी है, तो किस तरीके से बचा जा सकता है इनमें? इसमें यही है कि भाई आप गर्मी के लिए, एक तो हमें 22 से लगभग 27 डिग्री टेम्परेचर इसका सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है जो हमें मेंटेन करना होता है। लेकिन गर्मी में 27 डिग्री तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि 35 से नीचे ही रहे टेम्परेचर। इस बार बड़ी समस्या आई कि टेम्परेचर 48 डिग्री हो गया बाहर का। तो हमने फिर भी शेड का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री से ऊपर नहीं पहुंचने दिया। फिर भी हमारी बहुत ज्यादा मोडलिटी हुई है। जैसे पानी पी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जी, तो मतलब पानी पीने का जो तरीका है इसमें फिट होके आता है, खुद से बनवाना पड़ता है? ये सब बनता है, ये सब बनाना पड़ता है हमें। अच्छा। जैसे ये मुर्गी है, ये पानी पिएगी, देखो आप। हाँ। तो ये इसमें चोंच मारेगी। हाँ। और ये निप्पल से पानी इसके अंदर आ जाएगा। इसी पानी में हम दवाई डाल देते हैं। अच्छा, मतलब पानी के अंदर दवाई डालनी पड़ती है? पानी के अंदर दवाई डाल देते हैं, जो हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह या इनके कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो भी चलाना होता है हमें, मल्टीविटामिन वगैरह, वो हम उसमें टंकी में डाल देते हैं। वो उधर टंकी में डाल देते हैं, उसी के थ्रू सब जगह, सब मुर्गियों तक वो पानी पहुंच जाता है। दवाई का पानी। जैसे हम दवाई की बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करना चाहूँ इनकी बीमारी की, तो इनमें क्या क्या बीमारी आ सकती है? हम जब 1 दिन का बच्चा लाते हैं तो उसे पहले जमीन पे पालते हैं। लगभग 100 दिन जमीन पे पालने के बाद हम उसे ऊपर केज में, जब उसकी हाइट इतनी हो जाएगी कि वो आराम से निप्पल में पानी पी ले, अच्छा, तो तब इसमें शिफ्ट करते हैं। हाँ। तो उस पीरियड में हमारे लगभग 7 वैक्सीन बर्ड्स को लगती हैं। तो एक दिन में तो वो वैक्सीन जो होती है वो बीमारियों के लिए होती हैं। जैसे लसोटा हो गया रानीखेत के लिए, रानीखेत एक बीमारी है। अच्छा। मैरिज डिजीज MD बोलते हैं, वो एक बीमारी है। मतलब अगर आप बायोसिक्योरिटी वगैरह और वैक्सीनेशन ठीक टाइम पे रखोगे, अच्छा, तो आपका फार्म अच्छे तरीके से चलेगा, कोई बीमारी वगैरह नहीं आएगी। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगा, अब जैसे कोई किसान इनको लिया, चूज ही लिया है स्टार्टिंग में लेयर करने के लिए, तो मतलब कितने दिनों या महीनों के बाद ये अंडा देना स्टार्ट? ये लगभग 126 दिन बाद बर्ड का वेट जब 1200 ग्राम के आसपास हो जाएगा तो वो अंडा देना स्टार्ट कर देगी जी। तो मतलब जैसे अंडा देना स्टार्ट कर दिया, फिर उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं? उनके फीड में भी बढ़ावा तो मतलब आती होगी कि बढ़ जाता होगा, पहले कुछ और फिर उसके बाद ना? देखो, जब बच्चा छोटा रहेगा तो फीड कम खाएगा, तो जेन्युइन ही है। जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा, जब वो अंडा देना स्टार्ट कर देगी बर्ड, तो उस टाइम पर अपने
पूरा जो फीडिंग होता है उसका पूरे फीड उठाने लग जाती है बर्ड। जी जी जी। लगभग 110 ग्राम दाना खाती है मुर्गी 60 वीक तक। 60 वीक के बाद उसका दाने की जो फीड इनटेक है वो बढ़ जाता है। तो किसान इसमें मतलब आपको क्या लगता है, इसे करके उसे फायदा है कि नहीं है? देखो, अगर हमारी बर्ड ना मरे, हमारे यहाँ कोई बीमारी वगैरह ना आए तो ठीक है, प्रॉफिट ही दे के जाएगी बर्ड, नुकसान नहीं देगी। जैसे मतलब अब इनकी भी कोई एज लिमिट होती है, जैसे इतने टाइम तक अंडा देगी? लगभग 100 वीक तक आराम से मुर्गी अंडा दे देती है। उसके बाद ऐसा होता है कि इसका प्रोडक्शन डाउन होता चला जाता है और इनकी खाने की जो वो है फीड इनटेक है वो बढ़ जाता है। 120-125 ग्राम दाना खाने लगती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इतने का ही दाना खा रही है और इतने का ही अंडा दे रही है। जैसे ये अंडा है जी, तो एक दिन में अंडा ये मुर्गी कितनी बार देती है? एक दिन में एक ही देती है? एक ही दिन में एक ही अंडा देती है। अच्छा, मतलब इसकी अगर देसी से बात करें और इसकी बात करें, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है? ये शाकाहार में आता है, जो वेजिटेबल वो होता है वेजिटेरियन, ये अंडा शाकाहार में ही आता है। अच्छा, क्योंकि ये बिना मुर्गे के हो रहा है। अच्छा, अगर आप इसे रखोगे अंडे को तो इसमें बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा, मतलब इसमें कोई जीव नहीं है। अच्छा अच्छा, इन शॉर्ट कहूँ तो अगर मैं ये जैसे फीड देख रहा हूँ, इस फीड के अंदर मैं ये बजरिया सी भी देख ये रहा हूँ। पत्थर है, ये कैल्शियम के लिए दिया जाता है। मतलब ये कंज्यूम कर लेती है? हाँ, कर लेती है, जिससे अंडे का जो बाहर का ये है ना खोल, ये तैयार होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो तो अंडा कच्चा अंडा आता है हमारे कहने का मतलब ये जो पथरी है इनसे कैल्शियम बना रही है? जी जी जी। अच्छी जी जी। क्या बात है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कोई जैसे इसे कंज्यूम करता है फिर अंडा ले जाते हैं, सेल होते हैं मार्केट में, इसके अंदर कुछ ना 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 ना। अच्छा, ये जो बाहर का इसका लेयर है, जिसका खोल है, वो इस पत्थर से बनता है। तो हम बात कर लेते हैं हम सर्दियों की। जैसे सर्दियां आती हैं, सर्दियों में जैसे बहुत सारी क्या ठंड पड़ती है बहुत, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? हम इन्हें कवर्ड कर देते हैं, पर्दे लगा देते हैं साइडों में, दोनों साइड में बंद कर देंगे। इसके अंदर हीटर वगैरह चलाएंगे जिससे टेम्परेचर मेंटेन। तो मतलब सर्दियों में कितना झेल सकते हैं? वही मैं बता रहा हूँ, 22 डिग्री से 27 डिग्री इसका चाहिए। हाँ, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है हमें। उसमें 1-2% ऊपर नीचे हो जाता है, 1-2 डिग्री सेल्सियस। ये जो अपने जाली और ये पलवल लगाया हुआ है, ये तो अपनी सिक्योरिटी के लिए है? हाँ, सिक्योरिटी भी बोल दो, जिससे बाहर से कोई पक्षी वगैरह ना आए, या फिर ये भी है कुत्ता बिल्ली कुछ ना घुस जाए। मतलब पक्षी से भी इनको दिक्कत होती है क्या किसी? हाँ, बड़ा भाई, अब हम यहाँ खड़े हैं तो इन्हें उससे भी डिस्टरबेंस हो रहा है। ये अपना प्रॉपर ना दाना खा पा रही है, जिसे अंडा देना था वो बैठ नहीं पा रही है, आराम नहीं कर पा रही है। तो डिस्टरबेंस तो होता ही है जब कोई बाहर से हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे ही सेम इनका। अच्छा, जैसे सर ये मुर्गी है, मैं जैसे देख रहा हूँ, कितने दिनों की मुर्गी है? ये लगभग 90 वीक इनकी एज हो गई है मुर्गियों की। अच्छा जी, अभी 90 वीक हो गई है, फिर और 10 वीक के बाद ये खत्म नहीं है। अगर हमारा अंडे का रेट ठीक है, हमारा एवरेज आ रहा है, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, मैं तो हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे थे 100 वीक तक ये अंडा देती है, उसके बाद भी देती हैं। मैं बोल रहा था कि भाई उसमें ऐसा है कि जब तक हमारा एवरेज निकल रहा है, जितने का हमारा अंडा दे रही है, खाना कितने का खा रही है, उसके बाद हमारी लाइटिंग है, उसके बाद हमारा जो लेबर का चार्ज है, बिजली है, उसका जो खर्चा जोड़ के हम देखते हैं, एवरेज निकालते हैं कि कितने का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ और कितना हमें रिटर्न मिला। तो जब तक हमारा एवरेज ठीक निकल रहा है तब तक रख लेते हैं, उसके बाद हम इसे निकाल देते हैं। तो मुझे एक बात और बताइए, जैसे मतलब ये आपने बनाया हुआ है शेड, ये जैसे पोटी करती है, मतलब बीट जो करती है, वो भी जैसे अब नीचे जा रहा है, बिल्कुल गंदगी से स्वच्छ है, मतलब अंडा भी साफ है तो वैसे भी साफ है। तो इसके खाद के बारे में बताइए, इसका भी ये भी काम आता है या नहीं? हाँ, खाद खेती में काम आता है। फिश फार्मिंग वाले ले जाते हैं उसे, फिश वगैरह खा लेती हैं इसे, तो काफी बेनिफिट है इसका भी। जो चीजें अंडे में है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जो चीज वो उसमें भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने जो जैविक खेती करते हैं उनके लिए वरदान है ये। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। जो बाहर के फर्टिलाइजर है, जो रासायनिक खाद है, उन्हें ना घेर के हम ये जैविक खेती में इस बीट को दे सकते हैं, मतलब घेर सकते हैं और बढ़िया A1 खेती ले सकते हैं उससे। बिल्कुल, फसल में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। जैसे मतलब वर्मिंग कंपोस्ट में आता है सेम उसके जैसा, उससे भी बढ़िया है। अच्छा जी जी। तो मतलब ये वर्मिंग कंपोस्ट में आप केंचुओं से खाद तैयार करते हैं, तो उसमें इतने मल्टीविटामिन या हम कहें कि न्यूट्रिशन वगैरह नहीं होते, इसमें इतने होते हैं जितना एक अंडे में होंगे।
उतने ही इसमें होंगे। जो जो चीजें अंडे में होती हैं वही बीट में है। जैसे तो हमारी खेती के लिए बहुत उपयोगी है ये। जैसे हमने 7,000 मुर्गी पाली हुई है, जी। इनकी एक दिन में या एक महीने के अंदर कितनी बीट ऐसे हो जाती होगी जो हम उसको सेल करते हम 1 साल में निकालते हैं इनकी बीट, मार्च से मार्च में निकालते हैं। जब सर्दियों के बाद हम इसके पर्दे खोल लेंगे तो उसके बाद निकालते हैं। लगभग हमारी 50-60 ट्रॉली बीट हो जाती है। तो आसानी से सेल हो जाती है? हम अपनी खेती में यूज कर लेते हैं। अगर कोई खेती नहीं है किसी को, कैसे वो बेच सकता है आराम से, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। अच्छा जी। बहुत किसान हमारे पास आते हैं कि हमें दे दो, लेकिन क्विंटलों के हिसाब से जाती है, ट्रॉलियों के हिसाब? क्विंटलों के हिसाब से भी, ट्रॉलियों के हिसाब से भी, वो फार्मर का अपना, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है।